Hello students, today we will do our next topic under planning, that is limitation of planning. Let's start. First point under limitation is planning create rigidity. Rigidity, what is the meaning of rigidity? The meaning of rigidity is inflexibility. Inflexibility which is not flexible. The planning is flexible, not flexible by inherent. Small changes can be done but big changes are neither possible and nor in the इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या है बच्चों कि एक बार प्लानिंग करने के बाद उनमें चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं बट बिग चेंजेस ना तो किए जा सकते हैं और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के हित में होते हैं. दो तरह की इनफ्लेक्सिबिलिटी हम प्लानिंग के अंदर देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट जिसमें होता है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी. इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? विच इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाए हैं. यदि उनमें कोई भी चेंज करते हैं, हम एक बार पॉलिसी बना लेते हैं तो उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है बट थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसे हम कहते हैं इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी. सेकेंड पॉइंट हमारा है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी. एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? विच इज़ रिलेटेड विद द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, नेचुरल क्लैमिटीज़. ये सारे फैक्टर क्या हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं हैं. तो इनमें जो चेंज होता है हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ सकती है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल और इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स वाई प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी. सेकेंड पॉइंट हमारा है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. डायनेमिक मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती. सपोज़ किया कि कंपनी ने ये एंटिसिपेट किया था, ये प्रिडिक्ट किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए एक्सपोर्ट शुरू करेगी. और उसको प्रिडिक्ट करते हुए कंपनी ने क्या प्लानिंग की कि उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मास में प्रोडक्शन करके रख लिया कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट के लिए छूट देगी तो वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अर्न करेगी. बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, प्रोडक्ट को डिसअलाउ कर दिया एक्सपोर्ट करने से, जिससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया. तो यहाँ क्या हुआ कि जो एंटिसिपेशन जो किया था, फर्म ने एंटिसिपेशन किया था वो सही नहीं हुआ, प्रिडिक्ट किया था वो सही नहीं हुआ, जिसके कारण से जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, जो गवर्नमेंट ने चेंज किया, वो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग एकदम से चेंज नहीं कर पाए तो हमें प्रॉफिट की जगह लॉस बियर करना पड़ा. थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया करना. अब प्लानिंग में हमने पहली बात की थी कि इट इज़ थिंकिंग बिफोर हैंड, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू. पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा. अब जब पहले से ही सब कुछ सोच लिया तो उसमें क्रिएटिविटी तो कुछ भी नहीं रहेगी. यदि कोई पर्सन है या वो अपना नया कुछ आइडिया लेकर आया है, नया कुछ प्लान लेकर आया है, तो वो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स रिड्यूस क्रिएटिविटी. फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. ह्यूज कॉस्ट मतलब कॉस्टली है कि स्मॉल वर्क लगता है बट इट इज़ अ प्रोसेस, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है. प्लानिंग जो है वो उस लॉन्ग पाथ से गुजर कर ही ठीक रहती है, बनती है. तो इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है और उस टाइम के साथ साथ टाइम जो लगाते हैं वो कौन है? मैनेजर इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सभी को पेमेंट देनी पड़ती है, मीन्स इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अभी बताया कि लंबी चौड़ी प्रोसेस है, बहुत सारा टाइम लगता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, एनालिसिस करने में टाइम लगता है, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. कई बार क्या होता है बच्चों कि मैनेजर जो है वो ये सोच लेता है कि हमने प्लानिंग कर ली मीन्स हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और in that case he neglect the real work. It put the adverse effect on the organization and organization have to face some problems.
ये जो मैनेजर की फॉल्स सेंस है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि प्लानिंग कर लिया तो गारंटी मिल ही जाएगी, वो जो केयरलेस एटीट्यूड है वो ठीक नहीं होता। मीन्स जो मैनेजर है और ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहना पड़ता है प्लानिंग बनाने के बाद भी। तो मतलब क्या हुआ, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कंक्लूज़न में हम क्या कह सकते हैं कि लिमिटेशन, हालांकि हमने लिमिटेशन पढ़ी कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट बियर करती है, गारंटी का सक्सेस नहीं करती, क्रिएटिविटी ख़त्म कर देती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, उसके इफ़ेक्ट को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। यदि हम प्लानिंग को मैनेजमेंट के कंटेस्ट में पढ़ते हैं तो प्लानिंग क्या है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, मीन्स ये एक एक्टिविटी है। बट यदि हम प्लानिंग को सेपरेटली पढ़ते हैं तो ये एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे स्टेप हैं। तो हम उसी प्रोसेस को पढ़ेंगे। यहाँ पर 7 स्टेप आपको दिख रहे होंगे, वो 7 स्टेप 1 बाय 1 करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट जिसमें है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इस पॉइंट में हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग बताना है, कितने टाइप के होते हैं और एग्जाम्पल दे सकें तो वो भी दे सकते हैं। तो मीनिंग क्या है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर डन। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एंड पॉइंट है जहाँ तक हमें पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 तरह के फॉर्म डिसाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर एग्जांपल कि ये डिसाइड किया कि एक साल में और कंपनी को 2000 करोड़ की सेल करनी है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हर एक डिपार्टमेंट को करेंगे। मान लो 4 डिपार्टमेंट हैं तो उसमें हमने क्या किया कि हर प्रोडक्ट की 4 डिपार्टमेंट में एक्सपेक्टेड सेल को डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट 1000 करोड़ करेगा, सेकंड 500 करोड़ करेगा, थर्ड 300 करेगा और फोर्थ 200 करोड़ करेगा। इसके बाद आता है पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो कि हर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट बताता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मीनिंग समझेंगे बच्चों। प्रीमिसेस आर द अजम्पशन विच इन्फ्लुएंस द रिजल्ट और विच कैन चेंज द रिजल्ट। तो हमें प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग करने से पहले कुछ प्रेमिसेस बनानी पड़ती है, कुछ अजम्पशन बनानी पड़ती है जिसके बेस पर हम प्लानिंग करते हैं। 2 तरह की प्रेमिसेस होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेमिसेस क्या होती हैं, जो कि हमसे रिलेटेड है, जैसे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी। एक्सटर्नल प्रेमिसेस क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस कंपटीशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर प्रेमिसेस अजम्पशन मानी क्या है। इंटरनल में हमने मान लिया कि हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल होगी, सफिशिएंट लेबर अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल हमारे पास होगा, मशीनरी भी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही एक्सटर्नल में गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे फेवर में रहेगी, बिजनेस कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर बना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे अफोर्डेबल होगी। तो ये सारी क्या है, हमने मान लिया है कि ऐसा होगा और उसको मानते हुए हम प्लानिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे बात की थी कि डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स चाहिए, किसी काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो यहाँ पर हम उन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ क्या, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सपेंड द बिजनेस। अब उस बिज़नेस को एक्सपेंड करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वे हो सकता है कि बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि हम टीवी बनाने जा रहे हैं, पर्टिकुलर साइज़ के टीवी बना रहे हैं, डिफरेंट साइज़ के टीवी बनाना शुरू कर दें। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं टीवी, उसके साथ रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर दें, या फिर किसी के साथ हम अमलगामेशन कर लें, कोलाबोरेशन कर लें, या फिर किसी और बिजनेस को टेक ओवर कर लें। तो ये डिफरेंट 4 तरीके हमने आइडेंटिफाई कर लिए। देन फोर्थ पॉइंट, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। अब चारों को, 4 जो हमने अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे, उन चारों को तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम उनको अप्लाई कर सकें। तो उसमें से हमें बेस्ट को चूज़ करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमने अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे हैं उन चारों को हम क्या करेंगे, उनका एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उनकी जो प्रॉफिट है, लॉस है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज है, उनके बेस पर। और एक और क्राइटेरिया होता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया। अब मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले जिसे हमने
देखना है। सपोज़ किया कि कोई हम प्रोजेक्ट या एक्सपेंड ही बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि हमने 10 करोड़ से ज़्यादा का पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं लगाया जाएगा, तो दैट इज़ मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया जो सबसे पहले देखा जाएगा। तो अब इन चारों में से जो 10 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा उसको हम पहले से ही अपने अल्टरनेटिव में से निकाल देंगे। उसके बाद डिफरेंट जो बाकी बचेंगे उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इवेल्यूट कर लेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट आता है सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव। अब इवोल्यूशन के बाद जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसमें से हम केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक को सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सिर्फ एक को ही सेलेक्ट नहीं करना है, हम एक को मेन कोर्स की तरह सेलेक्ट करेंगे और दूसरा जो अल्टरनेटिव होगा उसको रिज़र्व में रखने के लिए कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि इन फ्यूचर यदि फेलियर होता है, हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव सही नहीं बैठता है, तो हम सेकंड को यूज़ करेंगे। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या है, जो हमारा चीफ प्लान और सब्सिडरी प्लान हमने डिसाइड किया था उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसको और डिटेल में हमें डिसाइड करना है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटी सीक्वेंस डिसाइड करना है, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, सभी पर्टिकुलर जॉब को डिसाइड करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है फॉलोअप। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट के बाद ये नहीं है कि प्रोसेस ख़त्म हो गई, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें फॉलोअप करते रहना है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो हमें कंस्टेंट रिव्यू रखना है अपने प्लान पर कि वो हमारा जो नीड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहा है। यदि कुछ प्रीमिसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान को कंटिन्यूसली चेंज करना है। थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कल हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ प्लान। थैंक यू।